यस्सु कौन है? बाब 2, उसकी बेऐब जिंदगी। तारुफ में हमने देखा किस तरह गुनाह हमारे अव्वल वालिदैन के जरिए दुनिया में आया। गुनाह करोड़ों की जिंदगी में कोहराम बर्पा किए हुए है। वो पूरी दुनिया में रूहानी और जिस्मानी मौत लेकर आया है। इस दुनिया के सारे फलसफे और मजहब इस आलमी मसले का हल तलाशने में लगे हैं। इस बाब में हम गुनाह की तहरीफ का मुआयना करेंगे। हम मसीह की जिंदगी का भी मुआयना करेंगे, ये देखने के वो है कौन और किस तरह से हल निकालने में वो हमारी मदद कर सकता है। तो ढूंढ निकालें। पढ़ें पहला यूहन्ना 3:4, रोमियो 6:23 तक और गुनाह पर बड़ा ग का निशान लगाएं, मौत पर कब्र का निशान बनाएं। पहला यूहन्ना 3:4। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है और गुनाह शरा की मुखालफत ही है। रोमियो 5:12। बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। रोमियो 3:23। इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। रोमियो 6:23। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की जिंदगी है। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल, इन आयतों के जरिए आपने गुनाह के बारे में क्या सीखा? दूसरा सवाल, पहला यूहन्ना 3:4 और रोमियो 3:23 गुनाह की कैसी तहरीफ पेश करते हैं? तीसरा सवाल, रोमियो 5:12 कहता है कि एक आदमी के सबब से दुनिया में गुनाह आया। हमने जो तारुफ में पढ़ा तो वो कौन सा एक इंसान है जिसके सबब से गुनाह दुनिया में आया? चौथा सवाल, इन आयतों को देखते हुए आपको पूरी खल्क़े इंसानी की वजाहत करने के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? पांचवा सवाल, इन आयतों से आपने मौत के बारे में क्या सीखा? छठा सवाल, खुदा आपको कौन सा नजराना दे रहा है? ढूंढ निकालें। इस हिस्से में हम ये ढूंढने की कोशिश करेंगे कि अगर यस्सु भी दूसरे इंसानों की तरह एक गुनाहगार तो नहीं था। अगर वो था, तब वो हमारे गुनाहों का फिदिया कैसे अदा कर सकता था? अगर वो बेऐब और बेगुनाह था, तब तो यकीनन वह ऐसा कर सका। आगे की आयतों को पढ़िए और निशान लगाइए। यस्सु के साथ मौलूद मुक़द्दस, खुदा का बेटा और मसीह उनके सारे हवालों पर सलीब का निशान। गुनाह, जुर्म और मक्र पर बड़ा सा ग का। लूका 1:34 और 35। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह उल कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यूहन्ना 19 और आयत 4 और 5। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। यस्सु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये आदमी। पहला पतरस 2:21 से 23। और तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। न उसने गुनाह किया और ना ही उसके मुंह से
कोई मक्र की बात निकली। न वो गालियां खाकर गाली देता था और न दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। 2 कुरिन्थियों 5:20 और 21। बस हम मसीह के इल्ची हैं, गोया हमारे वसीले से खुदा इल्तिमास करता है। हम मसीह की तरफ से मित्रत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लें। जो गुनाह से वाकिफ न था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। इन आयतों से आप यस्सु के बारे में क्या सीखते हैं? ये पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल। हमने पिलातूस को, जो रोमियों का हुक्मरान था, यूहन्ना 19:4 में बोलते हुए देखा। पिलातुस ने यस्सु को मसलूब करने का हुक्म दिया। वो यस्सु के बारे में क्या कहता है? तीसरा सवाल। यस्सु के हवाले से आप गुनाह के बारे में क्या सीखते हैं? क्या यस्सु ने गुनाह किया? चौथा सवाल। 2 कुरिन्थियों 5:21 में यस्सु को किस तरह से बताया गया है? पांचवा सवाल। क्या आप किसी और को जानते हैं जो बेगुनाह या बेऐब था या है? आगे की कुछ और आयतें यस्सु की जिंदगी का जायजा लेती हैं। ढूंढ निकालें। आगे की आयतों को पढ़कर निशान लगाएं। यस्सु और उसके हवालों और इसमी इशारों पर सलीब का निशान लगाएं। गुनाह और जुल्म और छल के मायने वाले दूसरे लफ्जों पर बड़ा सा ग, बेऐब और बेदाग पर बड़ा सा ब। यूहन्ना 14:6। यस्सु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यसाया 53:9। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ। हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म न किया और उसके मुंह में हरगिज छल न था। पहला योवन 3:5। और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और उसकी जात में गुनाह नहीं। पहला पत्रस 1:18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। इब्रानियों 4:15। क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बसीरत। खलासी के मायने होते हैं दाम देकर छुड़ा लेना। हम सब गुनाह के गुलाम थे और गुलामी में थे, मगर यस्सु मसीह के वसीले से खुदा ने हमें आज़ाद करने के लिए उसने अपने खून को बाप को फिदिये में देकर छुड़ा लिया। नजात उन सब को दी जाती है जो यस्सु पर ईमान रखते हैं। आगे के बाब में हम सीखेंगे किस तरह खुदा ने यस्सु मसीह के हवाले से नजात पाना मुमकिन किया है। इस पर खुद ही गौर कीजिए या दूसरों के साथ मशवरा करके अपने जवाब लिख लीजिए। पहला सवाल। इन आयतों से आप यस्सु के बारे में क्या सीखते हैं? यूहन्ना 14:6 में यस्सु अपनी कौन सी 3 खुसूसियात बयान करता है? क्या कोई फानी इंसान ऐसे दावे कर सकता है? क्या उसने कहा कि मैं कई राहों में से एक हूं? पहला यूहन्ना 3:5 के मुताबिक
यस्सु क्यों जाहिर हुआ? पहला पत्रस 1:18 और 19 कहता है, यस्सु पर ईमान रखने वाला नजात पाता है। उन्हें नजात कौन देता है? आयत 19 में कौन सा जुमला यस्सु की तहरीफ बयान करता है? इब्रानियों 4:15 यस्सु के बारे में क्या बयान देता है? इसका खुलासा करें। तहरीफ के मुताबिक गुनाह खुदा के हुक्म के खिलाफ चलना है। गुनाह की बदौलत दुनिया में मौत रूहानी और जिस्मानी आई, तो हर पैदा होने वाले के लिए मरना जरूर है। किताब मुकद्दस भी कहती है, सब ने गुनाह किया और कोई भी रास्तबाज नहीं है। तो इस गुनाह और मौत के गड्ढे में से निकलने के लिए हमें मदद चाहिए। तब कोई ऐसा चाहिए था जो गड्ढे के बाहर था और गुनाह से पाक था। यस्सु खुदा के मुकद्दस बेटे ने एक बेऐब जिंदगी गुजारी। वो हम सब से अलग था। किताब मुकद्दस कहती है, उसने ना तो गुनाह किया, ना तो उसके मुंह में छल था। यस्सु की अदालत हाकिम उल वक्त पिलातूस के आगे चली, जिसने यस्सु में कोई जुर्म न पाया। यस्सु ने कहा कि वही राह और हक और जिंदगी है। उसके वसीले के बगैर खुदा के पास कोई भी नहीं आ सकता। हमें नजात कीमत चुकाकर यस्सु के बेशकीमत खून से हासिल हुई। इसे आगे के मुताले में हम देखेंगे। यस्सु ने एक बेऐब जिंदगी गुजारी ताकि वो अपने वसीले से गुनहगार को गुनाह की दलदल से बाहर निकाले।